जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की गई। पूर्व विधायक अमित मंडल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उन्होंने दो भाषाओं में की। पहली शुरुआत उन्होंने अंगिका में की और दूसरी उन्होंने उर्दू बोल करके की। उन्होंने अपना अंगिका का भी मजबूत अंगिका जो भाषा शैली उसका भी प्रदर्शन किया और मजबूत उर्दू तलफ्फुज भी प्रदर्शित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए उन सवालों पर बात करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो हम आपको सुना देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने दो हिस्सों में किया। पहले में भाषा को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया कि भाई कई जिले हैं जिन जिलों में कुछ भाषाओं को जबरदस्ती जेटेट के सिलेबस में थोप दिया गया है, और दूसरा कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिन भाषाओं को जबरदस्ती इंक्लूड किया गया है जेटेट के सिलेबस में। जनजातीय भाषा और स्थानीय भाषा दो कॉलम है। जनजातीय भाषा में तो खैर जो भाषाएं हैं सो है ही। स्थानीय भाषा में उर्दू को जबरदस्ती कहीं कहीं पर थोपा गया है, जिसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए कि ये संस्कृति को हटाने की एक कोशिश है। तो अमित मंडल क्या बोल रहे हैं आपको पहले सुना देते हैं। सभी मीडियागणों को प्रणाम करे छिए। उम्मीद करे छिए कि सब ठीक ठाक है। दोस्तों, ये जो अभिनंदन मैंने किया, ये अभिनंदन मैंने अंगिका में किया, और ये अभिनंदन करने का मतलब आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो अंगिका बाहुल्य क्षेत्र। लेकिन इसी अभिनंदन को यदि मैं दूसरे तरीके से करूँ, सबको सलाम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हैं। इसका मतलब कि जो मेरी आइडेंटिटी है, आज उस आइडेंटिटी को छोड़कर मैं दूसरे भाषा का इस्तेमाल करने लगूं, तो कहीं ना कहीं जो आने वाला जनरेशन होगा, आने वाला पीढ़ी होगा, वो ये समझ बैठेगा कि अंगिका हमारी भाषा ही नहीं, और जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है भाषा, वही मेरी संस्कृति है। और यदि उर्दू को कंपलसरी कर दिया जाए नौकरियों में, तो जो अंगिका भी बोल रहे हैं, जो उड़िया भी बोल रहे हैं, जो हो कुड़ुक मुंडारी भी बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उर्दू को ही अपनी भाषा समझ रहे हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया कि सरकार की मंशा क्या है, और इस प्रेस मीट का जो मकसद है वो भी आपके सामने आ गया होगा। मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ अशोक जी का, मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ शशांक जी का, जो हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने दो बिंदुओं में बांटा है। एक तो जो पॉलिटिकल मुद्दा है, भाषा विवाद को लेकर जो पॉलिटिकल मुद्दा है वो एक पहलू है, और दूसरा है कल्चरल मुद्दा, जो भाषा विवाद के कारण आने वाले पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ जाऊंगा, और आज की डेट में झारखंड सरकार, ये अबुआ सरकार जो अपने आप को कहती है, ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार है। और ये इसमें बोलने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये महुआ सरकार है। सरकार की जो पॉलिसीज बनती है वो बिना तथ्य, बिना आधार, बिना कोई शोध के बनती है, और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आप सभी प्रेस मीडिया के पास जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी हुई है, उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। जेटेट की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची तैयार हुई है, उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी ही नहीं है। और झारखंड सरकार को अपने प्रदेश की जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि आप बताएं कि रांची के बगल में खूंटी है, और खूंटी में जो है, जो बोलचाल की भाषा, जनजातीय भाषा है, वो मुंडारी है, और जेटेट की नियमावली से क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में मुंडारी को हटा दिया गया। क्या आधार था मुंडारी को हटाने का, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं
आप पलामू गढ़वा की तरफ जाएं तो जनजातीय भाषाओं में नागपुरी और कुड़ुक को जोड़ दिया गया है। ये हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन पॉकेट में पॉपुलेशन वहां नागपुरी और कुड़ुक बोलते हैं, लेकिन बहुसंख्यक जनसंख्या गढ़वा में, पलामू में जो है भोजपुरी बोलती है, और भोजपुरी भी कहा जाए पलमुआ भोजपुरी बोलती है, ये कहना और ज्यादा सटीक होगा। सरकार को इसकी भी जानकारी नहीं और सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से भी हटाने का काम किया। वहीं आप संथाल की तरफ जाएं तो वहां पे तो अन्याय हो गया, और मैं संथाल में अन्याय हो गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोड्डा में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, देवघर में बहुसंख्यक भाषा अंगिका है, और अंगिका का स्थान क्षेत्रीय भाषाओं में गोड्डा देवघर में ना होना। इतना ही नहीं, अंगिका के बाद गोड्डा में दूसरी बोलचाल की भाषा कुड़माली है। कुड़माली मेरे विधानसभा में 30,000 लोगों की जनसंख्या है और पूरे जिले में 80 से 1 लाख की आबादी है। कुड़माली का गोड्डा में ना होना क्षेत्रीय भाषाओं में, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकार ने किस आंकड़े के तहत, सरकार ने किस एनालिसिस के तहत जेटेट की नियमावली को निकाला। जेटेट की नियमावली को आप देखेंगे और खासकर भाषा को देखेंगे तो किसी में तालमेल दिखता हुआ नजर नहीं आता। आपने जनजातीय भाषाओं की तो बात की, लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में जो विसंगतियां आई है उसमें सरकार को किसने इनपुट दिया, यह अब सरकार को स्पष्ट करना होगा। मैं सीधा सीधा सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार ने यदि मुंडारी को खूंटी से हटाया तो किस बेसिस पे हटाया, यह सरकार स्पष्ट करे। सरकार ने भोजपुरी को पलामू गढ़वा से हटाया तो सरकार ने कौन सी वहां पे जनसंख्या काउंटिंग की, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने अंगिका को गोड्डा से हटाया तो किस जनसंख्या के आधार पर, किस एनालिसिस के आधार पर सरकार ने हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सरकार ने कुड़माली को गोड्डा से हटाया तो कौन से काउंट के आधार पर हटाया, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार का ये थीसिस देना कि पत्र लिखा गया है, जो कि हालिया दिनों में आपको भी पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर जी ने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा था। तो ये पत्र लिखना, लव लेटर लिखना, यह बंद करे यहाँ के सरकार और मंत्री, क्योंकि आपकी जानकारी में होगा कि इससे पहले भी भाषा विवाद जब शुरू हुआ था तो मिथिलेश ठाकुर जी जब मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने भी पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि भोजपुरी को गढ़वा पलामू में जोड़ा जाए। आज जब पुनः जेटेट की नियमावली निकली है तो फिर से वो मिस्टेक, फिर से वो गलती ये सरकार कर रही है। तो सरकार ये गलती नहीं कर रही है, सरकार ये जानबूझकर प्रयास कर रही है कि हमारे आइडेंटिटी को, हमारी संस्कृति सभ्यता को मिटाए और हमारे ऊपर ऐसी चीजें थोप दे जो हम लोग कभी फॉलो नहीं कर पाए हैं और भविष्य में फिर हम लोगों को लगे कि यही हमारी संस्कृति और सभ्यता है। दोस्तों, बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके समक्ष रखने योग्य हैं। उसमें प्रमुख तौर पर मैं गोड्डा की बात करते हुए ये कहूंगा कि रघुवर दास जी की सरकार में अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा हम लोगों ने दिलाया था, और अमित मंडल 2019 में जब विधायक बनकर आया था तो अंगिका में मैंने शपथ लिया था। और अभी वर्तमान में जो आपके ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह है, उन्होंने भी 2024 में जब वो विधायक बनी थी तो अंगिका में शपथ लिया था। जब विधानसभा के अंदर अंगिका एक लैंग्वेज है, अंगिका एक भाषा है जिसका आप प्रयोग शपथ लेने में कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है, लेकिन झारखंड सरकार इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है। सबसे बड़ा विरोधाभास है। अंगिका, खोटा अलग अलग भाषा है। गोड्डा में हो सकता है खोटा पॉकेट्स में बोली जा रही हो, लेकिन बहुसंख्यक अगर देखा जाए तो अंगिका गोड्डा और देवघर में बोली जाती है। गोड्डा में दूसरी क्षेत्रीय भाषा बंगला है। वहां पर कई ऐसे गांव कस्बे हैं जहां बंगाली भी बोली जाती है। और देवघर में यदि आप मधुपुर का भी इतिहास उठाकर देखें और देवघर का भी इतिहास उठाकर देखें तो बंगला भी देवघर में क्षेत्रीय भाषाओं में शुमार हो सकता है, लेकिन बंगला वहां से देवघर से भी गायब है।
तो सरकार को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पूरे प्रदेश की कि आखिर किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जा रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड ये कहता हूं कि सरकार के जो भी मंत्री हैं वो सिर्फ लेटर लिखने के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब 13-11 जिले का कमेटी बना था तो राधा कृष्ण किशोर जी भी मेंबर थे, और हम लोगों ने जब अध्ययन यात्रा की थी तो उसमें हम लोगों ने साफ स्पष्ट किया था कि झारखंड में इतनी ज्यादा विविधता है कि हम लोग एक कोई भी लैंग्वेज को पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते हैं कि यह झारखंड का लैंग्वेज है। इसीलिए चाहे वो राधा कृष्ण किशोर जी हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई नहीं है तो वो ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू और गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं संजय सिंह यादव जी से कहूंगा ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं अनंत नारायण देव जी से कहूंगा कि वो ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि पलामू गढ़वा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। मैं कालीचरण सिंह मुंडा से आग्रह करूंगा कि आप ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि खूंटी में मुंडारी बोली नहीं जाती है। मैं दीपिका पांडे सिंह जी से ऑन रिकॉर्ड आकर कहूंगा बोलने कि गोड्डा में अंगिका बोली नहीं जाती है। मैं प्रदीप यादव जी से ऑन रिकॉर्ड कहूंगा आकर बोलने कि गोड्डा में अंगिका नहीं बोली जाती है। मैं संजय यादव जी से ऑन रिकॉर्ड कहूंगा आकर बोलने, जो बांका के मंत्री हैं, झारखंड के मंत्री कम हैं, कि ऑन रिकॉर्ड आकर बोले कि गोड्डा में अंगिका नहीं बोली जाती है। जब इतने मंत्री, इतने विधायक ये नहीं कह सकते हैं कि भोजपुरी और अंगिका जो नियमावली, जेटेट की नियमावली है वो ठीक बनी है, तो फिर अपने सरकार को इन्होंने इन बातों से अवगत क्यों नहीं कराया। और आपके जानकारी के लिए मैं कह दूं कि जो भी नियमावली बनती है, जो भी नियम बनती है, तो सबसे पहले वो कैबिनेट जाती है, और जब वो कैबिनेट जाती है तो कैबिनेट के अनुशंसा के बाद ही वो नियम सार्वजनिक होती है। तो जब वो कैबिनेट ये प्रस्ताव गया होगा तो क्या उस समय दीपिका पांडे सिंह जी को अंगिका के नाम पर आपत्ति नहीं दर्ज करना चाहिए? क्या राधा कृष्ण किशोर जी को भोजपुरी का हटाने के नाम पर आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहिए? क्या संजय यादव जी को अंगिका को हटाने पे आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहिए? यदि आपने कैबिनेट के मीटिंग पे ही आपत्ति दर्ज की होती तो आज ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और ये विवाद उत्पन्न ही नहीं होता, खड़ा ही नहीं होता। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गोड्डा में यदि कुरमाली हट जाता है तो ये जेबीकेएसएस जो कि चीख के 2020-21 में धनबाद और बोकारो में आंदोलन कर रहा था, क्यों नहीं आप अभी मुखर होकर गोड्डा से कुरमाली को हटाने का विरोध कर रहे हैं? क्यों आप सरकार के पिट्ठू बन गए हैं और सरकार की सब नीतियों में आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं? मुझे तो लगा कि सबसे पहले जेबीकेएसएस को ही आंदोलन शुरू करना चाहिए था, कुरमाली को गोड्डा से हटा दिया गया तो इसके लिए संघर्ष तो शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन आज जेबीकेएसएस, उनके विधायक शांत है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एन के प्रकारे जेबीकेएसएस का मकसद जेएमएम महागठबंधन को फायदा पहुंचाना है। वहीं आप चीजों को और एनालिसिस कीजिएगा, इन डेप्थ जाइएगा, तो ये भाषा विवाद उत्पन्न करने का मेन वजह क्या है ये आपको समझना होगा। दोस्तों, जैसा आप जान रहे हैं कि झारखंड की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और मैया सम्मान योजना के द्वारा जो राशि बांटा जा रहा है, सरकार को आने वाले समय में विकास की योजनाओं को, अपने कर्मियों को वेतन के भुगतान में दिक्कत, परेशानियां, कठिनाइयां होने वाली है। और इसी को देखते हुए सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां यहाँ के युवाओं को दे। जेटेट की जो परीक्षा नियमावली बनी है, रामदास सोरेन जी कभी उसको बोलते हैं वो शुरू होने वाला है, कभी डेट को कैंसिल करते हैं, फिर नई डेट के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये सारा का सारा असमंजस ये बता रहा है कि सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार जब नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार इस तरह के विवाद में जानबूझकर पड़ना चाह रही है ताकि कल की डेट में कोई भी कोर्ट जाए और नियमावली पे फिर सवालिया निशान खड़ा हो जाए और जो नियुक्ति नौकरियां आने वाली है उस पर ग्रहण लग जाए। ये सरकार की मंशा है। और आपको याद होगा कि ये सरकार जानबूझकर चीजों को गलत और दिग्भ्रमित करने का कार्य करती है। और 2016 में भी एडवर्टीजमेंट निकला था, और जेटेट की नियमावली में अगर आप 13 और 16 का एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो उसमें अंगिका की क्षेत्रीय भाषा में उस समय थी।
अब सरकार को बताना चाहिए कि 13-16 में यदि अंगिका जेटेट की नियमावली में थी तो 2024-25 की नियमावली में अंगिका को अचानक से क्यों हटा दिया गया। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा कि इन सब सारे बिंदुओं में सरकार का स्टैंड क्या है। अभी मैं कुछ पेपर अखबारों में पढ़ रहा था कि जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद सरकार ने ये कहा कि हम लोग अभी प्राइमरी इनिशियल स्टेज में हैं और इनिशियल स्टेज में हम लोग सबसे सुझाव ले रहे हैं। ये सुझाव तो आपको अपना जो ड्राफ्ट किया था आपने ये नियमावली उस समय ही लेना था, सुझाव आप तब क्यों ले रहे हैं जब विवाद शुरू हो गया। तो मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार जानबूझकर गलतियां कर रही है, सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दें। और इसका दूसरा पहलू यह है कि धीरे 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 गोड्डा वाले ये भूल जाएं कि अंगिका आपकी बोलचाल की भाषा है, भोजपुरी वाले ये भूल जाए, पलामू वाले की भोजपुरी उनकी भाषा है और उनके ऊपर दूसरी भाषा को थोप दिया जाएगा और उनको यही लगने लग जाएगा जो गलत है जो गलत है जो गलत है वही सही है। ये सरकार की मंशा है और सरकार की इस मंशा को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। इसके बाद अब आप ये कहेंगे कि मान लीजिए अंगिका नहीं है तो क्या हुआ, लोग तो कम्पीट फिर भी कर जाएंगे हिंदी को लेकर। दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जेटेट की जो परीक्षा है तो जेटेट की परीक्षा दो भाग में बटी हुई है। एक भाग में उर्दू को इन लोगों ने सेफ कर दिया है, उर्दू तो मेन भाषा हो गई है जिसमें 60% जो मार्क्स होगी उसमें उर्दू में, हिंदी में या इंग्लिश में ऑप्ट करना है। शेष जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, लोगों को और स्थानीय युवाओं को, खतियानधारी युवाओं को प्राथमिकता मिले नौकरियों में, इसलिए क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाओं का प्रावधान रखा है। जब क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय भाषाओं के प्रावधान में अंगिका भाषी जब अपना एग्जाम लिखने जाएगा तो उसको अंगिका सब्जेक्ट दिखेगा नहीं, उसको खोटा दिखेगा तो वो एग्जाम में उतना स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब पलामू का लड़का, गढ़वा का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा उसको भोजपुरी ऑप्शन दिखेगा ही नहीं तो वो एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। जब खूंटी का लड़का एग्जाम लिखने जाएगा और उसके जनजातीय भाषाओं में मुंडारी दिखेगा ही नहीं तो वो जेटेट के एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाएगा। तो वैसे खतियानधारी जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए इन क्षेत्रों के, वो ठगा सा महसूस अपने आप को उस समय करेंगे। यह भविष्य की बात है, ऐसा उसमें जो है प्रावधान सरकार ने किया है। अब सरकार क्या करती है, सरकार को जवाब देना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि आप इन सारे लोगों से, मैं मीडिया के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जिनका जिनका नाम मैंने लिया है, इन सारे लोगों से आप पूछे कि आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है और यदि ये भाषा बोली जाती है तो आपने अपने युवाओं के हक की लड़ाई के लिए सरकार पे दबाव बनाया कि नहीं बनाया, और अगर आपने नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया। ये सीधा सीधा सवाल हेमंत सोरेन जी से, उनके मंत्री से, उनके विधायक से और उस क्षेत्र के संबंधित जो नेतागण है उनसे पूछनी चाहिए। इसलिए मैंने आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया पार्टी के द्वारा। पार्टी का स्टैंड इसमें क्लियर है, पार्टी किसी भी भाषा का विरोध नहीं करती है। पार्टी ना खोटा का विरोध करती है, ना अंगिका का विरोध करती है, ना मगही का, ना हो मुंडारी का विरोध करती है। पार्टी सिर्फ इतना ही कहती है कि जो भी इस क्षेत्र की भाषा है, जो झारखंड प्रदेश की भाषा है, उस भाषा का सम्मान होना चाहिए और भाषा का सम्मान यदि नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। क्योंकि युवाओं की हक की लड़ाई यदि किसी ने शुरू की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद को खड़ा करके, इस मुद्दे को खड़ा करके शुरू किया है और इस मुद्दे पे सरकार को झुकना होगा। जैसा मैंने कहा कि इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि भाषा अपने आप में आपकी संस्कृति, आपके सभ्यता को दर्शाता है। आपको याद होगा कि ये सरकार जो आई है, ये सरकार जो है अगुआ सरकार कह के आई है। जनजातियों की, जो एससी की, एसटी की जो भावनाओं को जो है वो कहती है कि ये सरकार उसकी उत्थान की बात करेंगे। तो ये सरकार के पास भी मौका था कि सरकार आदिम जनजातीय भाषाओं को भी जोड़े। इस चीज आदिम जनजातीय भाषाओं को यदि सरकार जेटेट की नियमावली में जोड़ती है तो वैसे लोगों को भी प्राथमिकता मिलता है जो असुर भाषा बोलते हैं, जो बिहोरी भाषा बोलते हैं, जो बिरजिया भाषा बोलते हैं, जो कोरबा भाषा बोलते हैं, जो माल पहाड़िया भाषा बोलते हैं, जो परहैया भाषा बोलते हैं, जो सोरी परहैया भाषा जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा ये आदिम जनजातीय भाषाओं की सूची है।
और इन सूची में कई ऐसी भाषाएं हैं जो पहले जेटेट के नियमावली में शामिल थी, लेकिन इस सरकार ने इसको हटा दिया। तो सरकार से अब दूसरा सवाल ये मेरा ये होगा कि आदिम जनजातीय भाषाओं के लिए, आदिम जनजातीय जनसंख्या के लिए सरकार क्या कर रही है? यदि सरकार इन भाषाओं के माध्यम से टीचर्स की नियुक्ति करती तो इन भाषाओं को एक तरह से सरकार प्रमोट करने का काम करती, लेकिन दुर्भाग्य कही है कि ये सरकार की ऐसी स्थिति है कि इन सब चीजों पे सरकार सोचना नहीं चाहती, सरकार शोध नहीं करना चाहती, सरकार पूरी जानकारी लेकर नियमावली बनाना नहीं चाहती, और सरकार जानबूझकर ऐसी जो नियम बनते हैं उनको विवाद में डालना चाहती है। इसको लेकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। उम्मीद है कि हमारे प्रेस मीडिया के तमाम बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं सरकार से भी सवाल करेंगे, और यहाँ के युवाओं को, चाहे वो आदिम जनजातीय हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे ओबीसी हो, पिछड़े हो, उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। मैं तमाम प्रेस मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं, और मैं शशांक जी से भी अनुरोध करता हूं, युवा मोर्चा का जो आने वाला स्ट्रैटेजी है, युवा मोर्चा जिन मुद्दों को उठा रहा है उनमें भी प्रकाश डाले। और मैथिली का ओहदा अब 8वीं अनुसूची तक चला गया, वो पूरे भारत सरकार उस चीज को रिकॉग्नाइज करती है। और अंगिका जो है मैथिली का ही एक डायलेक्ट है जो कि गोड्डा में, दुमका में, साहेबगंज में, देवघर में बोली जाती है। तो मैथिली की बात आ भी ना करके हम लोग अंगिका स्पेसिफिक बात करें तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि जनसंख्या के आधार पर ये सटीक बैठता है, क्योंकि जो मैथिली बोलते हैं गोड्डा में वो अंगिका भी बोलते हैं गोड्डा में, और अंगिका ही प्रायोरिटी होना चाहिए उस क्षेत्र की भाषाओं के लिए। मैथिली को भारत सरकार ने तो ऐसे ही 8वीं अनुसूची में डाल रखा है, तो संथाली जैसे है, मैथिली जैसे, जो उनको जो सम्मान मिलना था भारत सरकार ने उसको पहले ही दे रखा है। लेकिन राज्य सरकार ने, यदि हम लोगों ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा अंगिका को दिया था और द्वितीय राजभाषा का दर्जा अंगिका को हटा देती है, तो ये दुर्भाग्य, ये सरकार को नहीं करना चाहिए था, इसका प्रतिकार भी होना चाहिए। तो आपने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, सुना, बहुत सिंपल। आप रांची से लगभग 25 किलोमीटर दूर जाए, मांडर में थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो वहां पर इत्रावरा ये शब्द इस्तेमाल होगा, यानी कहां जा रहे हो, इत्रावरा, ये मुंडारी। उसी तरीके से अंगिका में अगर कहां जा रहे हो बोलना है तो वो कैसे होगा, कहां जाए छो, कहां जाए छो। अब ये इसलिए क्योंकि जब आप गोड्डा, देवघर के इर्द गिर्द के इलाकों में जाएंगे, महुआरा, मागामा, इन जगहों पर जब आप जाएंगे तो वहां पर अंगिका ही बोली जाती है, हिंदी और अंगिका बोली जाती है, संथाली बोली जाती है। आप बुंडू चले जाएंगे तो वहां पर पंचपरगनिया बोली जाती है। आप मांडर के अंदरूनी इलाकों में चले जाएंगे तो उधर मुंडारी बोली जाती है, उरांव भाषा बोली जाती है। उसी तरीके से आप खूंटी चले जाएंगे तो वहां मुंडारी बोली जाती है। लेकिन जेटेट के इस सिलेबस में जनजातीय भाषा की जैसे बात बोलेंगे अगर, तो खूंटी जिले में सबसे ज्यादा मुंडा जनसंख्या है, लेकिन उसमें मुंडारी को हटा दिया गया, शामिल ही नहीं रखा गया जनजातीय भाषा में। बड़ी अजीब है ये चीज। उसी तरीके से जैसे ही आप लातेहार आपका शुरू हो जाता है, जैसे ही आप कुड़ू क्रॉस करेंगे, चंदवा घुसेंगे तो लातेहार शुरू हो जाता है। कुड़ू में नागपुरी बोली जाती है, छोटा नागपुरी। अब छोटा नागपुरी देखिए, आप इसको आप ध्यान से समझिएगा आती, क्योंकि मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। छोटा नागपुरी जो कुड़ू में बोली जाती है और जो खूंटी, गुमला, सिमडेगा में बोली जाती है वो अलग है। छोटा नागपुरी जो गुमला, सिमडेगा और में बोली जाती है तो उधर बोली जाती है मैं खाना खाता हूँ। और वही आप रांची की छोटा नागपुरी की बात करेंगे तो यहाँ बोला जाता है मैं खाना खाती, हम खाना खाती, मोए ने हम खाना खाते। ठीक है, तो ये अलग भाषा। उसके बाद आप ऐसे ही चंदवा से लातेहार की तरफ घुसेंगे, जैसे जैसे आप लातेहार क्रॉस करेंगे ये नागपुरी शैली खत्म होती जाएगी और नागपुरी खोरठा के बीच में भोजपुरी घुसना शुरू हो जाएगी। आप सतबरवा चली जाइएगा तो सतबरवा में नागपुरी नहीं चलती है, लेकिन वहां भोजपुरी भी नहीं चलती। वहां तो हम जाई थी का हाल बाहिन ये बोला जाता है वहां पे। आप जैसे जैसे पलामू जाइएगा तो यही का हाल बाहिन चलता चलता जैसे ही गढ़वा पहुंचिएगा ये वो भोजपुरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो पलामू में बोली जाती है वो थोड़ा सा चतरा वाली खोरठा है, थोड़ी सी लातेहार वाली नागपुरी है
और थोड़ी सी गढ़वा वाली भोजपुरी है जो पलमुहिया भोजपुरी है, वो बोली जाती है। तो झारखंड को जब आपको समझना है तो आपको गढ़वा से पैदल चलते हुए, पलामू होते हुए, चतरा होते हुए, लातेहार होते हुए, गुमला होते हुए, लोहरदगा होते हुए और सिमडेगा होते हुए, खूंटी होते हुए रांची आना पड़ेगा। फिर रांची से हजारीबाग होते हुए, हजारीबाग में अलग और बरही में अलग, उधर होते हुए बरकट्ठा, आपका बगोदर होते हुए, सरिया, गिरिडीह होते हुए, धनबाद होते हुए, बोकारो होते, चूंकि जैसे ही आप बोकारो चल जाएगा तो वहां जो खोरठा है वो खोरठा हजारीबाग में बोली जाने वाली खोरठा चल है, वहां बंगाली है, वहां टा का इस्तेमाल होगा, कोंटा, मतलब वो बंगाली घुस जाती है। तो इस तरीके की भाषा शैली यहाँ पर। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं जो सिलेबस तैयार करते हैं, वो एक बात तो तय है कि वो इसी कमरों में तैयार करते हैं, और यही बात आज बीजेपी बोल रही है, उससे पहले सुदेश महतो ने बोला, और बीजेपी ने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आज अमित मंडल ने बोला कि क्या दीपिका पांडे मंत्री को उन्होंने चैलेंज कहा कर सकते हैं कि नहीं वहां पर अंगिका नहीं बोली जाती। क्या संजय प्रसाद यादव हुसैनाबाद वाले चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं वहां भोजपुरी नहीं बोली जाती? क्या कालीचरण मुंडा जो सांसद है खूंटी को, वो चैलेंज कर सकते हैं मुंडारी नहीं बोली? तो एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने यहाँ मार दिया भाषा के नाम। बिल्कुल। और देखिए सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने जैसे शुरुआत की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अंगिका के साथ उन्होंने अभिनंदन किया जितने भी पत्रकार मीडिया के लोग वहां पे मौजूद थे। दूसरी बार उन्होंने ये कहा, पहली बार उन्होंने अंगिका में कहा, दूसरी बार उन्होंने अपना तारुफ कराया उर्दू लफ्ज में। उन्होंने कहा, उन्होंने बस ये, मुझे लगता है कि ये अंतर बताने की कोशिश की कि भाषा सिर्फ ये नहीं है कि एक कम्युनिकेशन का जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ये नहीं है। भाषा आपकी पहचान होती है, वो आपको आपकी आइडेंटिटी देती है। हम जहां से बिलोंग करते हैं वो चीजें हम किसमें समेटते हैं? अपनी भाषाओं में समेटते हैं। अभी जैसे आपने जिक्र किया ना कि हम लातेहार जाएंगे, वहां की भाषा अलग है, तो हम ये पहचानते हैं कि नहीं ये लातेहार के रहने वाले, उनकी भाषा से। आप जैसे जैसे जो भाषा सुनेंगे आपको ये पहली दफा में ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ से हैं, तो ये भाषा है। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने जो ये चैलेंज किया, ये सच में बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है कि अगर ये नियमावली अधिकारी लोग एसी कमरे में बैठकर तैयार कर रहे हैं तो क्या इसे अप्रूव कौन करता है? अप्रूव करने की जवाबदेही किसकी है? किसकी पे ये जिम्मेदारी है? अब जहां पर जो भाषा बोली जाती है, आपने सिलेबस से उस भाषा ही को हटा दिया। अब ये बताइए कि जो बच्चे एग्जाम, जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देने जाएंगे, उनकी भाषा है ही नहीं, फिर वो किस भाषा में लिखें? वो कौन सी जनजातीय भाषा का उल्लेख करें वहां पर? इसी सवाल को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से किया गया और उन्होंने तो सीधे पूछा, अगर अंगिका की बात हो रही है, उन्होंने अंगिका पर खास फोकस किया क्योंकि वो उनकी ये भाषा है, वो जहां से बिलोंग करते हैं अंगिका बोली जाती है। तो उन्होंने कहा कि चाहे वो प्रदीप यादव हो, दीपिका पांडे सिंह हो, मंत्री हैं वो, तो उनको उन्होंने कहा कि भाई आप ये बता दीजिए कि वहां पर बहुसंख्यक के तौर पर वो भाषा नहीं है, तो फिर आप मान सकते हैं कि हाँ भाई चलो हमने ये हटा दिया यहाँ से। लेकिन सवाल उठता है कि भाई जब आप ये नियमावली तैयार हो रही है तो क्या सरकार की नजर इन पर नहीं है? क्या सरकार ऐसे ही अप्रूवल देती है कि आप कुछ भी ले आइए ड्राफ्ट और बस सिग्नेचर किया और हो गया? ये तो संभव नहीं है। इसी को कहते हैं लाल फीताशाही। मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। और इसीलिए उन्होंने कहा है ना कि ये अबुआ सरकार नहीं, ये बबुआ सरकार, और बाद में इसे महुआ सरकार भी कहा है। इन्हीं सारी चीजों उनकी राजनीति। हाँ। लेकिन मैं 3 पॉइंट की अफसरशाही कैसे हावी होती है, मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। याद कीजिए महेश्वर राणा का केस, पीट पीट करके मार दिया गया महेश्वर राणा। आज तक उस मामले में कुछ हुआ? कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नो वन किल्ड महेश्वर राणा। वो मुस्लिम लड़का था जिसकी पिटाई हुई थी, आपको याद होगा, साइबर ठग बोल के जिसको पीटा गया था। खैर जो भी था, सारठ थाना या जो मिराज अंसारी, उस मामले में कुछ हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं, चल ही रहा है मामला। ठीक है, एफआईआर हुई आज तक? आज से 24 घंटे पहले की बात है, बीडीओ का नाम लेकर एक आदमी सुसाइड की कोशिश करता है। पंचायत सचिव डुमरी के पंचायत सचिव हैं। उस मामले में विधायक कंफ्यूज है कि बताइए इस मामले में मेरे को फरियाद करना है तो मैं कहाँ जाऊं? कौन सा ट्रिब्यूनल है जहां मैं फरियाद? एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, तो वो है ही नहीं। मान लिया कि बीडीओ के खिलाफ शिकायत है, थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत है, कोई भी मानव अधिकार आयोग है आपके पास? नहीं है। तो आम आदमी शिकायत कहाँ करे? तो लाल फीताशाही के किस तरीके से, उसी तरीके से ये लैंग्वेज साहब ने कह दिया कि नहीं वहां पर नहीं बोला जाता तो नहीं बोला जाता है। अब एग्जांपल देते कि नहीं, पिछले बार भोजपुरी आ रहा, पिछले बार भोजपुरी धनबाद में थोप देते तुम,
बोकारो में थोपे बोकारो में थोपी, और तो इसके लिए भी उसका बवाल हुआ विरोध था, उसका विरोध हुआ धनबाद था। बोकारो में भोजपुरी हाँ, नहीं बोली नहीं बोली जाती है। लेकिन गढ़वा में वो जो लोग गढ़वा में भोजपुरी बोलते हैं वो बिहार से आकर के भोजपुरी नहीं बोलते हैं। धनबाद बोकारो में जो भोजपुरी बोलते हैं वो बिहार से आए हुए लोग हैं जो भोजपुरी बोलते हैं। हाँ। लेकिन गोड्डा में जो अंगिका बोल रहे हैं वो बिहार से आए लोग नहीं है, वो वहाँ की भागलपुरिया टच है वहाँ पे। हाँ, वो अंग प्रदेश का हिस्सा भी था, इसीलिए वहां पर अंगिका बोली जाती है। देवघर में अंगिका बोली जाती है। आप अगर यकीन नहीं हो तो यहाँ हमारे ऑफिस के बगल में अट्ठे मटन बनता है, वो जो बनाने वाला है उससे आप बात कीजिएगा, वो छौ छौ करके ही बात करता है। हमको समझ में नहीं आती क्यों क्या बात, तो बोलता है भैया वो नहीं कि तो आधा छौ, ठीक है, तो वो समझ में नहीं आती थी। तो ये उस आपको झारखंड जैसे राज्य में अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं घूमते, आप सोचिएगा कि नहीं सिर्फ छोटा नागपुरी झारखंड है, आप सोचिएगा कि उत्तरी छोटा नागपुरी झारखंड, आप सोचिएगा कि सिर्फ धनबाद बोकारो ही झारखंड है, तो नहीं, गढ़वा पलामू भी झारखंड है। वैसे ही गढ़वा और पलामू के लोग अपने आप को झारखंड से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, सच बात है। हाँ बिल्कुल, ये सच बात है। और उन्हें ये कनेक्शन नहीं होने देने में ऐसे जो जिस लाल फीताशाही की आप बात कर रहे हैं, exactly इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो कुल मिलाकर के यहाँ तो सरकार को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना पड़ेगा कि लाल फीताशाही जो है वो ऐसे हावी ना हो। आप नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो वो नियम कानून ऐसे होना चाहिए कि आपके अधिकारी को झारखंड का एटलीस्ट जो तो पता हो। 90% अधिकारी ऐसे हैं जिनको झारखंड में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है उसका ज्ञान नहीं। और देखिए ये भी कहा जाता है कि हमारे देश में झारखंड एक इकलौता प्रदेश है जहां पर इतनी सारी जनजाति भाषाएं हैं जिनको अगर आप किसी भी जगह को समझने के लिए कहा जाता है कि आपको वहां की भाषा को समझना होगा। अगर आप भाषा को समझ नहीं रहे हैं, आप बंद कमरे में बैठकर आपने एक नियमावली, एक ड्राफ्टिंग तैयार कर दी और फिर थोप दिया, बस थोप दिया जाता है, आपको वास्तविकता का बिल्कुल पता नहीं होता है। अब ये इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा कि जहां पर जो भाषा बोली जाती है आपने वहां से उस भाषा को ही हटा दिया है। तो विरोध इसी चीज का है, सवाल इसी को लेकर पड़ेगा कि कहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, भोजपुरी एक्सेप्टेबल नहीं, लेकिन भोजपुरी एक्सेप्टेबल रांची में नहीं है, इसको समझिए। रांची में नहीं है, लातेहार में नहीं है, चंदवा में नहीं है। दो कैटेगरी है, जनजातीय भाषा और स्थानीय भाषा। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि भोजपुरी जनजातीय भाषा में डालिए, बिल्कुल कोई जनजाति भोजपुरी नहीं बोलती, स्थानीय भाषा तो है। आप अगर गढ़वा के लिए बात करेंगे तो गढ़वा के लिए भोजपुरी है, पलामू में भोजपुरी नहीं है, लेकिन वो कौन सी भाषा वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल कि वो कौन बताना होगा ना कि और पलामू के लोग भोजपुरी में कंफर्टेबल है। गोड़ लगाई थी, वहां पर बोला जाता है गोड़ लगाई थी, वो थोड़ा मगही टच लिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर रिसर्च करने की, सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको रिसर्च करने की जरूरत है। चलिए, तो ये रिसर्च हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर सामने से कोई सवाल पूछ रहा है और सरकार को अगर कटघरे में खड़ा कर रहा है तो ये इसके लिए सबसे बड़ी जवाबदेही उन अधिकारियों की बनती है जो एसी कमरों में बैठकर ड्राफ्टिंग करते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप कहते हैं हमारे यहाँ कोस कोस पर भाषा और पानी हर बदलता है, तो आपको ये कोस कोस चलना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी भाषा जनजातीय है, कौन सी भाषा स्थानीय है, आप कम्युनिकेट किससे कर पाएंगे। ये सारी चीजें अगर रिसर्च के बगैर होंगी तो फिर ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के सोचिए, समझिए, अपनी अकल लगाइए और अपनी लगन लगा करके झारखंड की मनोभावना को भी समझिए, और उसको समझने के लिए एटलीस्ट जो एसी जो गाड़ियां हैं उन एसी गाड़ियों की जगह मोटरसाइकिल में झारखंड को घूमिए, तब आप समझ पाइएगा कि झारखंड क्या है। नमस्कार, जोहार। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।